सोचो, अगर कोई सुनसान जंगल में तुम्हारा नाम पुकारे, एक ऐसी मीठी आवाज जिसे तुम पहचानते तो हो, पर जानते हो कि वहां कोई नहीं है। यही हुआ एक लड़के के साथ, और फिर जो उसने देखा वो आज तक कोई नहीं भूल पाया। 1970 के दशक में एक छोटे से गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। हर शाम वो पास के कस्बे से लौटते वक्त जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। रास्ता सुनसान था, लेकिन उसे कभी डर नहीं लगा। लेकिन उस दिन जंगल में कुछ अजीब था। हवा में सन्नाटा था, जैसे वक्त थम गया हो। तभी अचानक किसी औरत की मीठी आवाज गूंजी, रोहन। वो ठठक कर रुक गया। चारों ओर देखा, कोई नहीं। जैसे ही उसने दोबारा कदम बढ़ाए, रुको रोहन, मैं तुम्हें जानती हूं। आवाज अब बिल्कुल कान के पास से आई। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बुजुर्गों की बात याद आई, कर्ण पिशाचिनी। आवाज बोली, भागो मत रोहन, मुझे पता है कल तुमने अपनी माँ से झूठ कहा था। ये बात कोई और कैसे जान सकता था? उसका डर अब यकीन में बदल चुका था। कोई अलौकिक चीज उसका पीछा कर रही थी। वो आवाज उसे जंगल के अंदर खींचने लगी। कदम अपने आप बढ़ते जा रहे थे। जंगल घना, अंधेरा और ठंडा होता जा रहा था। वो अब गांव के रास्ते से बहुत दूर निकल आया था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे एक परछाई। जैसे ही रोहन पास गया, परछाई एक खूबसूरत औरत में बदल गई। तुम आ गए रोहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रोहन कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई, फिर उसका चेहरा पल भर में भयानक रूप में बदल गया। आंखें लाल, हंसी खौफनाक। मैं वही हूँ जिसके किस्से तुमने सुने हैं। मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। अब मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। रोहन की चीख जंगल में गूंज उठी। वो पूरी ताकत से भागा। गांव की रोशनी दिखते ही उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हांफता हुआ गांव में घुसा और बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद रोहन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसे हर वक्त लगता कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार और भी डरावनी कहानी के लिए तैयार रहिए।